यूनुस आगा। यूनुस आफंदी बहुत गुस्से में थे शेख। वो दरगाह से निकाल दिए जाने की वजह से इंतहाई खफा थे। ऐसी क्या तब्दीली आ गई है? सब कुछ मुख्तलिफ, हर चीज बदल गई है जनाब। हर तरफ इंतशार फैला हुआ है। क्या बात है बेटी? कुछ भी नहीं बाबा, बस सांस रुक रहा था, घबराहट हो रही थी बाबा जान। हवा में खून की है। जाओ सो जाओ। मैंने गलती की मेरे अल्लाह। हक के मामले में हक से काम नहीं लिया। बुरा सोचा मैंने। मुझे खुद से दूर मत कर मेरे रब, मुझे दूर ना कर। आदिल बनिए, आदिल बन जाएंगे तो दुनिया में किसी और चीज की क्या जरूरत? राहगीर बनो, आवारागर्द नहीं। जिंदगी महंगी है, 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 जिंदगी महंगी, जिंदगी महंगी है, जिंदगी महंगी है, जिंदगी। शेख अब तक तशरीफ नहीं लाए क्या पीर भाई? हम भी मुंतजिर हैं।
शेख मोहतरम से मिलने आया हूँ। बाबा जान घर पर नहीं है। अपनी मसनद पर भी नहीं है शेख मोहतरम। कहाँ गए वो? नहीं है, दरगाह में ही होंगे यकीनन। मैं अम्मा जान से पूछ कर आती हूँ। रहने दीजिए, उन्हें परेशान करने की जरूरत नहीं। वो यकीनन ताज़ा हवा खाने बाहर गए होंगे। दरवेश वहां अपनी सफ़ों में बैठे मुंतजिर थे, इसीलिए बुलाने आ गया शेख को। यकीनन वो चहलकदमी पर गए होंगे। यूनुस आफंदी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या हुआ पीर भाइयों? किसने ली इनकी जान? आमीन। घबराओ नहीं, तुमने उसकी जान नहीं ली। अगर उनका तीसरा भाई होता तो काबिल भी उसे इस्तेमाल करता।
बीमारी है। उठो, उठ जाओ यूनुस आफंदी, उठ जाओ। उठो और उठकर हमारे पास आओ। चलो। जब गिरना लिखा हुआ हो तो न कोई लगाम इंसान को बचा सकती है ना काठी, मगर हमें उसे किसी बुरी चीज के तौर पर नहीं देखना चाहिए। हम लोग वाकया हो जाने की बात कहते हैं कि अरे ये क्या हुआ, अरे जरा पढ़ तो सही है गाफिल, क्या लिखा है कायनात की किताबों में। आने की इजाजत है? आ जाइए। आपकी सुबह बखैर हो कासिम आफंदी। आपकी भी पीर भाई। कहिए। दरवेश बाजमात नमाज के मुंतजिर हैं कासिम आफंदी। शेख मोहतरम सुबह की नमाज के लिए तशरीफ नहीं लाए हैं। घर पर नहीं है क्या? आजान दिए हुए काफी वक्त हो चुका है, घर पर होते तो अब तक आ चुके होते। अल्लाह अल्लाह, अब तक घर नहीं आए शेख। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, खैर होगी इंशाअल्लाह। चलो आ जाओ, घर जाने का वक्त हो गया है। चलो। चलिए, वक्त बीतने से पहले नमाज अदा कर लेते हैं पीर भाई। खैर होगी इंशाअल्लाह।
आराम से, आराम से। आराम से, आराम से। हाँ हाँ, बस ठीक है। आराम से। खानम, बासिम, जल्दी से तलबीना तैयार करके लाओ, गर्मा गर्म। जाओ। हाँ। क्या हुआ था शेख मोहतरम? जो इसकी किस्मत में लिखा हुआ था वही हुआ। हमें क्या पता कि क्या हुआ था पीर भाइयों। कासिम आफंदी के साथ बाहर गए, देखा तो शेख उन्हें छकड़े पर डालकर ला रहे थे। उन्हें गए 1 साल हो गया था। वो कहाँ गए, क्या करते रहे? शेख मोहतरम ने उन्हें कहाँ ढूंढा? मोहब्बत यूं ही कायम रहे पीर भाइयों। इतने वक्त के बाद हमने यूनुस आफंदी को देखा, वो भी इस हाल में। बस यही बात कर रहे थे। भला ये भी कोई करने वाली बात है? शुक्र है कि हमारा पीर भाई हमारे साथ है। किसने और क्यों उन्हें इस हाल में पहुंचाया, इस बारे में कुछ मालूम नहीं, मगर परेशानी की बात यह है कि दरगाह से वो 1 साल तक दूर रहे। इतने अरसे कहाँ रिहाइश रखी और क्या करते रहे? अगर कोई खैर का काम किया होता तो वो भी इस हाल में हरगिज ना होते। आपको खबर है कि क्या वाकया पेश आया इनके साथ कासिम अफंदी? मुझे कैसे इल्म हो सकता है पीर भाई, मगर जाहिर है उन्हें किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। मगर हम नहीं जानते कि वो शख्स कौन था या कहां से आया था। हम तो खुद समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेटे रहिए, हरगिज मत उठिएगा। तलबीना बनाकर लाई हूं बाबा जान के कहने पर। ज़हमत देने पर शर्मिंदा हूं मैं। बेहतर लग रहे हैं आप। सुबह जब बाबा जान आपको लेकर आए थे तब तो बहुत बुरी हालत थी। मेरे शेख लेकर आए मुझे यहाँ। आपको याद नहीं है क्या? एक छकड़े वाला और एक बच्चा लेकर आया था आपको। बच्चा कहाँ है? पता नहीं, यकीनन छकड़े वाले के साथ चला गया होगा। आप कहाँ जा रहे हैं यूनुस अफंदी? मेरा जाना जरूरी है। अपना हाल देखें।
तकलीफ होगी आपको। इस तरह कैसे जाएंगे यूनुस साहब? अच्छा चमचा सनूबर की लकड़ी से बनता है, पायदार होता है सनूबर और मजबूत भी, तवील अरसे तक चलता है। यूं समझो कि ये हम गरीब लोगों की मीरास है। और फिर देखो, हमारे अहमद यूसुफी पीर का हुनर भी तो है। क्या वाकया पेश आया था यूनुस आफंदी के साथ मेरे शेख? इसका सबब या जिम्मेदार का मालूम हुआ? क्या कोई नामालूम चीज भी है इस दुनिया में कासिम? बहुत खफा थे वो दरगाह से निकाले जाने पर। यकीनन ये इसी वजह से हुआ होगा। वो इंतहाई गुस्से में थे मुझसे बात करते वक्त। अब जब मैं उन्हें इस हाल में देखता हूं और वो गुस्से से भरा हुआ चेहरा। कश्ती को तैराने वाला और डुबोने वाला पानी ही होता है। अगर कश्ती पानी को अपने नीचे रखे तो तैरती रहे, अपने अंदर ले ले तो डूब जाए। आ जाओ, आओ सरवान, आओ। बासिम सुल्तान आपको आवाज दे रही हैं शेख मोहतरम। बाबा, बाबा वो चले गए, वो उठे और चले गए। बाबा ठहरो मेरी बेटी, परेशान ना हो, अधूरी बात ना करो। यूनुस आफंदी बाबा जान बस उठे और चल दिए। कहाँ गए वो इस हाल में? पता नहीं बाबा, मैंने पूछा था लेकिन जवाब नहीं दिया। बस बच्चे के जाने का सुनकर फौरन उसको ढूंढने के लिए चले गए। वो आ जाएगा, आ जाएगा। यहीं रोक दें इदरीस चाचा। हाँ। बहुत शुक्रिया आपका। इस्माइल, 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 इस्माइल,
इस्माइल, इस्माइल! चीख क्यों रहे हैं? फंदा लगा रहे हो फिर से? नहीं, आराम कर रहा था। फंदा क्यों लगाऊंगा? रुके, आप नहीं आ सकते ऊपर। चलो हम जा रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगा। कहा ना चलो। कहा ना नहीं जाना। चलना है हमें। कह दिया ना नहीं जाना तो मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। चलो इधर आओ, मेरे आगे चलो। जबरदस्ती ही करते हैं आप। चलो, हमें तैयारी करनी है। हदिये उठाओ। अशरफिया मैं अपने हाथ से तकसीम करूंगा। कहाँ रखना है जनाब? दरवेशों, इनकी मदद करो। अली ताइगो, आपने क्यों जहमत की ताया जान? मुझे खबर भिजवा दी होती, मैं हाजिर हो जाता। बहुत शुक्रिया तुम्हारा मेरे प्यारे भतीजे। वैसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आपने यहाँ आने की जहमत की। मशवरा देने से पहले सोच लेना कि हम दरगाह के आम आदमी नहीं। किस जगह किसके सामने कैसे पेश आना है ये अच्छी तरह जानता हूं मैं। माजरत खां हूं। तुम्हारी जिम्मे जो काम लगाया है तुम उसे अंजाम दो, बाकी हमारी जिम्मेदारी। मुझे मत लेकर जाएं। जानता हूं तुम्हें जल्दी बात समझ नहीं आती। हर वक्त तुम खेल कूद और आवारागर्दी करते रहते हो। चलो जल्दी। मैं सुबह जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ूंगा, पहले ही बता रहा हूँ। अकेले पढ़ूंगा और सो जाऊंगा। देखेंगे। एक शर्त और भी है। बहुत शुक्रिया कासिम। खामखा तुमने जहमत की कासिम आगा। शर्मिंदा ना करें। हमने सुना है सेवरी हिसार में कोई तो है जो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है। गंदम की कीमत में कमी करके दरगाह को जरर पहुंचाना चाह रहा है। सही सुना है। वो ख्वाहिश रखने में भी आजाद है और मुफ्त तकसीम करने में भी आजाद। आप जो फरमा रहे हैं ऐसा ही है। उसकी ख्वाहिश थी कि ऐसा कुछ वो करे, मगर उसको ये नहीं मालूम था कि दोस्त कौन और दुश्मन कौन। आपसे मिले बहुत वक्त हो गया था। जिंदा है तो काम भी है और काम कभी खत्म नहीं होंगे। सोचा वक्त निकाल कर आपसे मुलाकात कर लूं। लोग आपकी भी परवाह करें जनाब अली। क्या होगा हमारा हाल? आए, जिए और चले जाएंगे अपने नसीब से। जैसे कोई लोमड़ी 1000 मंसूबे बनाती है जो सिर्फ मुर्गी के दड़बे के बारे में होते हैं, वैसे ही लोमड़ी की मिसल हमारी भी 1000 शिकायतें हैं जो सब के सब बुढ़ापे के बारे में हैं। अगर तबीयत में कोई बेचैनी है शेख साहब, तो मैं एक बहुत अच्छे तबीब को जानता हूँ। इब्ने सीना के एक बहुत ही होनहार शागिर्द थे। कहीं तो बुलावा भेज दूं। अल्लाह उसका इल्म बढ़ाए, मगर गुरूब होते सूरज का हकीम क्या कर सकता है जनाब?
जमाने को गुजरने से रोकने का भी कोई इलाज है क्या? बस चाहता था आकर मैं आपका हाल अहवाल पूछ लूं। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं शेख साहब। हम जैसे फुकारा से किस चीज की तलब होगी आपको साहब? मगर बताइए जरूर, पूरी कर सके तो कर देंगे, न कर सके तो नहीं करेंगे। मैं ये बात जानता हूं कि कुछ लोग मुझसे खफा हैं, मगर हमारे सारे काम लोगों के फायदे के लिए ही है और अवाम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि मुमलिकत एक नाजुक मरहले से गुजर रही है शेख साहब। बहुत ही मुश्किल वक्त है हम पर, मगर साथ ही हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि उनकी आवाम हर वक्त महफूज रहे। चाहे खेत हो, दुकानें हो या चरागाहें हो, हर जगह उन्हें महफूज रखना जिम्मेदारी है हमारी। कहने का मतलब यह है कि इन सब कामों को अंजाम देने के लिए मुझे अकल, फहम और दानाई से मामूर एक शख्स चाहिए जनाब। ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूं। अगर इस ममलिकत में किसी दाना और अक्लमंद का पता मालूम करना हो तो सिर्फ और सिर्फ आप ही दे सकते हैं शेख साहब। हमें इस बारे में जरा सोचने दीजिए, हम सोचेंगे फिर आपको बताएंगे। अब इजाजत चाहते हैं आपसे शेख साहब। इजाजत है। कासिम। शेख मोहतरम, आप अपनी कुछ अशिया भूल रहे हैं जनाब। बुरा न माने तो इसे कबूल कीजिए, तोहफा है आपके लिए। हम ये समझे इसके कीमती होने की वजह से इसे नजरों से दूर न करने के लिए आप इसे अपने साथ लेकर सफर करते हैं। वो मिठाई गुलाब वाली है क्या? हाँ बिल्कुल। और ये बादाम वाली। ठीक है, थोड़ी थोड़ी दोनों दे दे मुझे। देखो ज्यादा मत खाना वरना दांत खराब हो जाएंगे तुम्हारे। जब तक मिठाई है दांतों की किसे परवाह है। शुक्रिया आपका। आपका भी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी लें। मुझे नहीं चाहिए। आपको मिठाई पसंद नहीं है क्या? अच्छा लाओ दे दो। अस्सलाम वालेकुम आगा साहिबान। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। सब खैरियत तो है?
कोई मसला तो नहीं किसी को? एक और दो मुझे। महसूलात, यही है सबसे बड़ा अजाब। ठीक है आगा, अगर मुंह खोलकर सवाल कर ही लिया है तो सबको बता देता हूं कि इस महसूल के पैसे को कहां कहां खर्च करता हूं। गौर से सुने आगा साहिबान, कारवानों के लिए रास्ते, दरियाओं को पार करने के लिए पुल और मंगोलों से तुम्हारी बेटियों की इस्मतों को महफूज रखना। अब तुम ही बताओ मुझे, ये सारा पैसा मुझ पर खर्च होता है या तुम जैसे निकम्मों पर? बाबा, कल जाहिदा के पास चली जाऊं? यूनुस कल सुबह सरदार की हवेली की तरफ जाएगा, अपनी रिफाकत में ले जाएगा तुम्हें। कोई मिलने आया है सरदार। यूनुस आफंदी नाम है उसका, कहता है आपने बुलाया है। तुम मारने आए हो मुझे, और वो भी मेरे हुजरे के अंदर। बात सुनो बासिम, क्या ये उस पेशगोई की वजह से है जो मरियम अम्मा ने की थी? मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा, तुमने तो मुझे हैरान ही कर दिया।